आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो चलिए यूपी टेट वालों जल्दी से लाइव आ जाएंगे क्योंकि क्लास का समय हो चुका है और आज की क्लास होगी हमारी ईवीएस की। ईवीएस की इस क्लास में हम 25 प्रश्नों पर फिर से एक बार चर्चा करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हैं और कुछ आपके प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न होने वाले हैं। कुल मिलाकर क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। और ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। देखिए, कहा जा रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सा जानवर अपने बच्चों को दूध पिलाता है? सांप हो गया, मेढक हो गया, गाय हो गया या छिपकली हो गया। इनमें से तो ज़्यादातर के बारे में आप लोग जानते नहीं होंगे, कौन सा बच्चा देता है या अंडा देता है, क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करिए, जो हमारा गाय है ये बछड़े को जन्म देता है, बछड़े को, और इससे यह दूध पिलाती है गाय। ठीक ना। बिल्कुल इस प्रकार के भी प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि हमने सीटेट में कुछ गलतियां की थी जिसके द्वारा आप देखे होंगे कि पेपर इतना हार्ड आया कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसलिए यूपी टेट के लिए तैयार रहिए। यूपी टेट में हर एक टॉपिक को कवर करना, चाहे सरल प्रश्न हो या टफ प्रश्न हो, सभी को देखना पड़ेगा हमें। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पौधों में जल और खनिज पदार्थ किस भाग द्वारा ऊपर पहुंचाए जाते हैं? जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा, तना द्वारा या फूल द्वारा? फटाक से बताइए प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। चलिए, पौधों में जल और खनिज पदार्थ किस भाग द्वारा ऊपर पहुंचाए जाते हैं? तो बिल्कुल सही, तने द्वारा ये सारी चीजें ऊपर पहुंचाए जाते हैं। और जानते रहिएगा, पत्तियों का जो कार्य होता है, सूर्य की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाना होता है। यह आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके पेपर में बन रहे हैं। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? तोता नहीं उड़ सकता, कबूतर, शुतुरमुर्ग या कौवा? बताइए, निम्न में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? चलिए, प्रश्न संख्या 3। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता। हमने तो वैसे शुतुरमुर्ग देखा नहीं है, आप देखे हो तो बताइएगा भाई साहब। ठीक। चलिए यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही करिए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। जल को उबालने से क्या होता है? रंग बदलता है, कीटाणु नष्ट होते हैं, स्वाद बढ़ता है, पानी कम हो जाता है। चलिए फटाक से चौथे प्रश्न का उत्तर बताइए, कौन सा सही होगा। चलिए, जल को उबालने से क्या होता है? तो यहाँ पर नोट करिएगा, जल को उबालने से अगर पूछा जाए क्या होता है, तो पानी कम होता है। जो लोग डी ऑप्शन बता रहे हैं, भाई साहब ये तो कम होता है, लेकिन इसके लिए जल नहीं उबाला जाता। क्या हम जल उबालते हैं पानी कम करने के लिए? बिल्कुल नहीं। काटिए, यहाँ पर जो कीटाणु नष्ट हो जाते हैं इसीलिए हम उबालते हैं। कितना भी गंदा पानी हो, अगर हम उबाल कर पिएंगे तो हमें जाहिर सी बात है कोई रोग नहीं होने वाला है। ठीक है। बिल्कुल। तो बी वाला ऑप्शन सही करिए, और क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जानवर बिल में रहता है? खरगोश, गाय, घोड़ा, ऊंट? तो आप सब जानते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन ए है खरगोश, ये हमारा बिल में रहता है। ठीक। चलिए, क्या बोल रहे हैं भाई साहब? सरल प्रश्न ये सब नहीं पूछे जाते भाई साहब। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सरल प्रश्न है तो क्या आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न है सारे के सारे। ठीक। अगर मान लीजिए हम यह प्रश्न ना कराएं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेगा, तब आप क्या करेंगे बताइए? तब तो आप कहेंगे कि यह क्लास में हमें कराया नहीं गया था, इसलिए पढ़ लीजिए। अभी हमारे पास समय है, हम आपको सभी टॉपिक कवर कराएंगे। बहुत जल्द हम आपके लिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करने वाले हैं हर विषय का। ठीक। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पौधे का भूमिगत भाग है? पत्ती है, फूल है, जड़ है या तना है? चलिए, निम्न में से कौन सा पौधे का भूमिगत भाग है? प्रश्न संख्या 6 का उत्तर बिल्कुल जड़ जो है यह हमारा भूमि में रहता है, यानी जमीन में रहता है। इसलिए हमारा उत्तर जो होगा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सड़क पर लाल बत्ती का क्या अर्थ होता है? चलो, धीरे चलो, रुक जाओ, मुड़ जाओ? तो ये परिवहन आपके सिलेबस में दिए गए ना, परिवहन यातायात, वहां से प्रश्न बनाया गया है।
सिलेबस आप सबसे पहले अपना चेक कर लीजिए एक बार। अगर सिलेबस आपको नहीं पता तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर आइए, वहाँ पर आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। ठीक? बिल्कुल। यातायात सिलेबस है परिवहन ना, बिल्कुल वहाँ से प्रश्न यह बनाया गया है। तो याद कर लीजिए, अगर आपको सड़क पर कहीं पर लाल बत्ती दिखाई दे रहे तो यकीन मानिए उसका उत्तर आप यही टिक कर दिए होंगे आप लोग सब। रुक जाओ। बिल्कुल। अगर पीली जल रही हो तो देख कर आगे बढ़ो। ठीक? अगर ग्रीन हो तो सीधे निकल जाओ। चलिए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जल परिवहन का साधन है? बस है, जहाज है, कार है, ट्रक है। चलिए, निम्न में से कौन सा जल परिवहन का साधन है? प्रश्न संख्या 8। तो बिल्कुल जल परिवहन तो जहाज ही चलता है ना, ये भी परिवहन से प्रश्न है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पौधे से प्राप्त भोजन है? दूध है, अंडा है, चावल है या मांस है। चलिए, पौधे से प्राप्त होने वाले की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर जानते हैं दूध नहीं देता पौधा, ना ही अंडा, ना ही मांस। ठीक है, तो यहाँ पर चावल जो है ये हमारा पौधे से ही प्राप्त होता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही कर लीजिए। ठीक? बिल्कुल रैपिड फायर तरीके से क्लास को प्रोवाइड करेंगे आज की। ठीक है? चलिए, प्रश्न संख्या 10 देखिए। कह रहा है कि पेड़ पौधे हमें क्या प्रदान करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, धुआं या गैस। बताइए, पेड़ पौधे हमें क्या प्रदान करते हैं? प्रश्न संख्या 10। चलिए, बिल्कुल तो नोट करिएगा, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं ना, और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, वह पौधे ग्रहण करके उसके द्वारा वो भोजन बना लेते हैं। ये आप जानते रहिएगा, यहाँ पर हमारा उत्तर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी तक आज की क्लास में 10 प्रश्न हो चुके हैं और मुश्किल से 4 से 5 मिनट हुआ होगा और 10 प्रश्न आपको मिल गए। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाह रहे हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक? चलिए, आगे आएंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रदूषण का प्रकार नहीं है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, प्रकाश संश्लेषण। कौन सा नहीं है? बताइए। आप सब जानते हैं ना प्रदूषण के बारे में। बिल्कुल, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है। तो यहाँ पर ए बी सी जो है ये सब होते हैं, लेकिन हमारा जो डी नहीं होता यही हम सही करेंगे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रदूषण का प्रकार नहीं माना जाता। ठीक? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हमारे पौधे जो होते हैं ये भोजन बनाते हैं अपना, और भोजन बनाने का कार्य किसका होता है? तो पत्तियों का होता है। ये जानते रहिए। और जो हमारा पौधा होता है, जमीन के अंदर जो जड़ें होती हैं उसका कार्य पूछा जाए क्या होता है? तो खनिज और जल अवशोषित करना पृथ्वी से, ये हमारे पौधे के जड़ों का कार्य होता है। समझ गए ना? बिल्कुल, समझ गए तो आइए, प्रकाश संश्लेषण जान गए। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधे जो हैं भोजन बनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मधुमक्खियों का घर क्या कहलाता है? बिल कहलाएगा, घोंसला, छत्ता, गुफा। चलिए, मधुमक्खियों का घर क्या कहलाता है? प्रश्न संख्या 12। चलिए, बताइए। मधुमक्खियों का घर आप सब बिल्कुल कमेंट कर दिए। बिल्कुल सी ऑप्शन छत्ता होता है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जानवर मांसाहारी है? गाय, बकरी, शेर, घोड़ा। तो यहाँ पर शेर जो होता है ये हमारा मांसाहारी होता है। नोट करिएगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। वर्षा मापने का यंत्र क्या कहलाता है? थर्मामीटर, बैरोमीटर, रेन गेज या हाइग्रोमीटर। चलिए, प्रश्न संख्या 14 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा? तो बैरोमीटर ताप मापते हैं, क्या नापते हैं बताइए? थर्मामीटर से हमारे शरीर का ताप मापते हैं। आप जानते होंगे जब आपको बुखार हुआ होगा तो डॉक्टर जो आपका ताप मापते हैं थर्मामीटर से ही मापते हैं। ठीक? चलिए, बिल्कुल, वर्षा मापने का अगर यंत्र की बात किया जा रहा है तो यहाँ पर उत्तर जो होगा रेन गेज हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक? चलिए,
अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पेशा लोगों का इलाज करता है? तो डॉक्टर जो होगा ये हमारा करेगा इलाज, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ईबीएस में भ्रमण यानी कि फील्ड ट्रिप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ईबीएस में सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है भ्रमण, ठीक ना? मनोरंजन होगा, वास्तविक अनुभव देना होगा, समय बिताना होगा, केवल लिखना होगा। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर क्या होगा? एक बार कमेंट करके बताइए। चलिए, तो आप सब जान जाइए कि अगर आपको ईबीएस के अंतर्गत भ्रमण यानी कि टूर पर लेकर जा रहे हैं टीचर, तो वहाँ पर केवल लिखने के लिए नहीं लेकर जाएंगे, ना ही समय बिताने के लिए, ना ही सिर्फ मनोरंजन के लिए, बल्कि वास्तविक अनुभव देने के लिए वो लोग आपको वहाँ पर घुमाते हैं। ठीक? ताकि आप पर्यावरण को अच्छे से जान सकें और आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो वहाँ पर पूछ सकें। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण सबसे अच्छा तरीका कौन-सा होगा बताइए? पेड़ काटना होगा, पेड़ लगाना होगा, कचरा फैलाना होगा, पानी बहाना होगा। प्रश्न सरल है लेकिन इम्पोर्टेंट है। चलिए, प्रश्न संख्या 17 बताइए। बिल्कुल, पेड़ काटना कभी भी पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत नहीं आएगा, ना ही कचरा फैलाना, ना ही कचरा बहाना। तो डी, सी और जो ए है ये हमारे गलत हैं, इसलिए इसे काट देंगे। सही थे मतलब यहाँ पर जो पर्यावरण संरक्षण का अच्छा तरीका जो होगा, ये हो जाएगा पेड़ लगाकर हम पर्यावरण को अच्छा संरक्षण कर सकते हैं। ठीक? अगर पेड़ काट देंगे तो हमारा पर्यावरण खराब हो जाएगा, कचरा फैलाएंगे तब भी हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा और पानी बहाएंगे तब भी ये नहीं होगा। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बी वाला ऑप्शन सही करिएगा। ठीक? चले, यहाँ से कुछ प्रश्न पेडागोजी के होंगे, देख लीजिएगा, क्योंकि पेडागोजी के प्रश्न भी आपके यूपी टेट में पूछा जाता है। प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन केवल किताब पढ़ाना, बी ऑप्शन गतिविधियां कराना, सी ऑप्शन केवल परीक्षा लेना और डी ऑप्शन केवल नोट्स देना। चलिए, बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? हमने आपको क्या बताया कि यूपी टेट में बहुत ज़्यादा टफ पेडागोजी के प्रश्न नहीं आएंगे। ट्रिक काम करेगा, यहाँ पर केवल है, यहाँ पर केवल है, दोनों को काट देंगे। फिर यहाँ पर भी केवल है, तुरंत काटिएगा। यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा गतिविधियां कराना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन बिल्कुल लाइक कर दिए, बहुत अच्छा काम किए। चलिए तब पढ़ाई करिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? कोयला है, पेट्रोल है, सूर्य ऊर्जा है या डीजल है? बात स्वच्छ ऊर्जा स्रोत की जा रही है। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 19 बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा? बिल्कुल, तो स्वच्छ ऊर्जा की अगर आपसे भी प्रश्न पूछा जाए तो नोट करिएगा, सौर ऊर्जा जो होता है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जानवर घास खाता है? बाघ, शेर, हिरण या बिल्ली? चलिए, घास की बात कर रहा है, बिल्कुल बताइए। हिरण हो जाएगा, ठीक ना? बिल्कुल, हिरण जो है ये हमारा घास खाता है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए, आखिरी के 5 प्रश्न है, पूरी क्लास को देखिएगा ज़रूर, ठीक? चलिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन-सा कीट परागण में मदद करता है? मधुमक्खी, चींटी, मच्छर, दीमक? बताइए, कीट परागण में कौन मदद करेगा? तो यहाँ पर मधुमक्खी जो है, ए ऑप्शन सही करिएगा। ठीक, ए वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों में जो है यहाँ पर ईवीएस के प्रश्न पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ईवीएस में प्रश्न पूछने की विधि क्यों उपयोगी है? अगर आप बच्चों से ईवीएस से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? एक टीचर के तौर पर आप इसका उत्तर देंगे। ए ऑप्शन करें, बच्चों को डराने के लिए? बिल्कुल नहीं, बच्चों को डराने के लिए कोई भी कार्य नहीं कराया जाएगा टीचिंग क्षेत्र में, ठीक ना? बी ऑप्शन जिज्ञासा बढ़ाने के लिए हो सकता है, समय बिताने के लिए भी कोई कार्य नहीं होगा और परीक्षा के लिए भी कोई कार्य नहीं किया जाएगा। इसलिए उत्तर बी वाला ऑप्शन जिज्ञासा बढ़ाने के लिए। ठीक, चलें आगे बढ़ें।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक जल स्रोत है? तो यहाँ पर नदी जो होगा ये हमारा प्राकृतिक जल स्रोत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 का उत्तर सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ठोस कचरा है? धुआं है, प्लास्टिक है, गैस है, भाप है? प्रश्न संख्या 24। चलिए बताइए कौन सा इम्पोर्टेंट होगा हमारा यहाँ पर उत्तर। तो बिल्कुल ठोस कचरे की बात किया जाएगा तो आपको पता होगा कि प्लास्टिक जो है ठोस कचरा है। काफ़ी लोग उत्तर सही भी बताए हैं। अगला प्रश्न और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, पौधों में बीज किस भाग में बनते हैं? जड़, तना, फूल, पत्ते? चलिए बताइए, जड़, तना, फूल, पत्ते? बिल्कुल सही। यहाँ पर पौधों में जो बीज बनते हैं वो फूलों में बनते हैं। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। चलिए तो ये रहा आज की क्लास। क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताना है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।